आज अगर मुझे चुनना हो कि इस देश में सबसे बड़े जज कौन हैं, सबसे बड़े न्यायाधीश कौन हैं, सबसे अच्छे और सबसे सभ्य, सबसे सामाजिक और सबसे राजनैतिक और सबसे योग्य जस्टिस कौन है इस देश के, तो मैं शेखर यादव जी का नाम लूंगा। और इस नाम लेने के पीछे कई सारे कारण हैं। उन कारणों में एक कारण ये है उनका हाल ही में दिया हुआ बयान। हाल ही में दिया हुआ बयान ये है कि इस देश पे प्रथम अधिकार इस देश के बहुसंख्यकों का है, और ये बात पूरी तरह से सही है। इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मेरी समझ से कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता और ना ही किसी को करना चाहिए, क्योंकि इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश की योग्यता, इस देश की प्रतिभा और इस देश की नैतिकता, इस देश की मूलभूत अवधारणा और इस मूलभूत ढांचे को बनाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया है वो इस देश के बहुसंख्यक ही हैं। बाकी जो अल्पसंख्यक इस देश में अभी हैं वो इस देश के नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश का विभाजन कराकर अपने नाम पर इस देश का विभाजन करवाया था और इस देश का आधा आधा बंटवारा हुआ था 1947 में धर्म के नाम पर, और ये कहा गया था कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, इसलिए इस देश का विभाजन हो रहा है। तो अब इस देश पर बहुसंख्यकों का अधिकार प्रथम है, इस बात में कोई लाग लपेट नहीं है। इस बात को तुरंत बाल लेना चाहिए सरकारों को, सभी राजनीतिक दलों को और न्यायालयों को। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि उन्होंने एकदम सही बोला है। इस देश के जब प्रधानमंत्री ये बात बोल सकते हैं, इस देश के जब बड़े बड़े नेता इस बात को बोल सकते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस बात को बोल सकते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यकों का अधिकार पहले है, तो इस देश की न्यायमूर्ति ये क्यों नहीं बोल सकते कि इस देश में बहुसंख्यकों का भी अधिकार है। इस देश पर बहुसंख्यकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, इस देश के लिए उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया है, इस देश के लिए शहीद हुए हैं। ये क्यों नहीं बोल सकते? जब हमारे देश का प्रधानमंत्री ये बात बोल सकता है कि इस देश पर, इस देश के सारे संसाधनों पर, इस देश की संस्कृति और सभ्यता पर, इस देश की मूलभूत अवधारणा और इस ढांचे पर सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों का अधिकार है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते कि इस देश पर बहुसंख्यकों का पूर्णतया अधिकार है और यह देश बहुसंख्यकों का ही है। और जबकि है भी, इस देश का विभाजन कई बार इसीलिए हुआ भी है कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, इसीलिए पाकिस्तान बना है, इसीलिए बांग्लादेश बना है, इसीलिए अफगानिस्तान, इसीलिए भूटान और इसीलिए ऊपर का तिब्बत गायब हुआ है हमारे पास से, इसीलिए उधर बगल वाला, नीचे वाला लंका गायब हुआ है। ये इसीलिए गायब हुआ है। तो इस देश पर बहुसंख्यकों का अधिकार प्रथम है, उस बात में किसी को संदेह शक नहीं होना चाहिए। जो भी जस्टिस शेखर यादव जी की आलोचना कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये बात बिल्कुल सही बात है और ऐसी बात हर न्यायमूर्ति को करनी चाहिए, क्योंकि इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बर्बाद करने के लिए इस देश के अल्पसंख्यकों ने, खास करके जो अब अल्पसंख्यक बचे भी नहीं है, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने जो अत्याचार किया है, जो दुराचार करते हैं, जिस तरह से इस देश की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का, उसका विखंडन करने का प्रयास करते हैं, इस देश में बार बार इस प्रकार की हिंसा भड़काने का प्रयास करते हैं कि देश टूट जाए, इस देश की संस्कृति, सभ्यता, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिकता सब बिखर जाए। इन सब पहलुओं को देखते हुए ये बात बिल्कुल सही बात है कि इस देश पे बहुसंख्यकों का पहला अधिकार होना ही चाहिए और इसको मान्यता भी दिया जाना चाहिए। ये देश बहुसंख्यकों का है, बहुतायत धर्मों को मानने वालों का है, लेकिन जो इस समय बहुतायता में है इस देश में, यानी कि हिंदू, वो इस समय इस देश में सबसे बड़े प्रतिभावान हैं और सबसे योग्य है इस देश को चलाने के लिए। हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है, इस देश पर बहुसंख्यकों का ही अधिकार है। मैं जस्टिस शेखर यादव की बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मुझे सुनने वाले, जानने वाले, देखने वाले बहुत सारे लोग इस बात से
भली भांति परिचित होंगे कि जस्टिस शेखर ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। इस देश के प्रधानमंत्री जब ये बात बोल सकते हैं कि इस देश पर पूरा अधिकार अल्पसंख्यकों का है, इस देश के संसाधनों पर अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो जस्टिस क्यों नहीं बोल सकते? मैं आज पूछना चाहता हूं लोगों से जो इस पर आलोचना कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, तमाम लेफ्ट के नेता और तमाम राइट के नेता जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्यों नहीं बोल सकते भाई? जब आपको राइट ऑफ स्पीच है तो वो तो जस्टिस है, उनको राइट ऑफ स्पीच क्यों नहीं होनी चाहिए? वो क्यों नहीं बयान दे सकते? इस देश पर पहला अधिकार जबकि है बहुसंख्यक हुआ, तो वो सही बात क्यों नहीं बोल सकते? आप क्यों चाहते हैं कि वो झूठ ही बोले हमेशा? इस देश का विभाजन कई बार इसी प्रक्रियाओं की वजह से हुआ है, इन्हीं कुकृत्यों की वजह से हुआ है, तो वो क्यों नहीं बोल सकते ऐसा? बाकी आप जस्टिस शेखर यादव के बयान पर क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, विनम्रता के साथ हमारा निवेदन और प्रणाम स्वीकार करिए। हम गौरव विनायक हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।